हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। मैंने आपको कुछ सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रा वाले जो फॉर्मूले हैं वो लिखवाए थे, उसी के बेस पर एक क्वेश्चन और है अपना। देखो क्या है, 43 की पावर 3 माइनस 21 की पावर 3 अपॉन में क्या दे रखा है, बट्टे में 43 माइनस 21 प्लस 43 इंटू 21। कैसे करोगे, देखो एक कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा सोच लो एक बार। इतना पता है कि 43 को मान सकते हैं ए और 21 को मान सकते हैं बी, यानी ऊपर बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला आपको बताया था, क्या ये होता है। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है। अब देखो, क्या मैं यहां पर ये लिख सकता हूं इसकी जगह फॉर्मूला, तो यहां क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में a माइनस बी प्लस में है a इंटू बी। तो आपने बोला सर ठीक है, इसमें से ये अपने क्या कर दिया, काट दिया। बचा क्या अपना a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस में है ए बी। ऐसा कुछ फॉर्मूला है क्या आपकी याद में? तो आप बोलोगे सर ऐसा तो हमें कोई नजर नहीं आ रहा। तो एक चीज देखो, गौर से देखोगे तो एक चीज बन रही है। यहां पर क्या है आपका, आप बोलोगे सर ए बी है, और यहां पर क्या है ए बी है। बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का है। अगर प्लस में सेम चीज हो तो आपस में जुड़ जाती है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद क्या होगा, ये फॉर्मूला आप सबको पता ही है किसका होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए क्या है यहाँ पर, ए आप बोलोगे सर 43 है, ठीक है, और बी कितना है, बी है 21 है। दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 64। अब एक चीज बताओ, 64 किसका होता है फॉर्मूला, मतलब वर्ग क्या होगा 64 का, 64 का वर्ग क्या होता है। तो आप देखोगे सर के एक तो आना चाहिए 4 चौक 16, यानी पहला डिजिट तो क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। उसके अलावा क्या हो सकता है, अगर आप यहाँ 60 का मानो तो 60 को 60 से करें कितना होता है 3600 होता है, यानी 3600 से ऊपर होना चाहिए और लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 6। ऐसी मुझे एक ही चीज दिख रही है जिसमें लास्ट में क्या है 6 है और वो वैल्यू क्या 3600 से ज्यादा, यानी डी ऑप्शन आ गया इसका। आया समझ में? सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ घुमा दिया कि अपने को फॉर्मूला बनाना था। ए बी दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, आगे देखो। सिंप्लीफिकेशन हो गई तो फिर बहुत इजी है मैथ, कुछ भी नहीं करना उसके बाद। अगला देखो, 57 की 57 क्यूब दे रखा है, माइनस में है 23 क्यूब, माइनस में है 23 क्यूब, अपॉन में दे रखा है 57 माइनस 23 माइनस 23। क्या करोगे, प्लस में दे रखा है 57 इंटू 23, क्या आएगा बताना है। ऑप्शन नंबर पहला दे रखा है आपको 6400, बी नंबर दे रखा है 3600, सी दे रखा है 6456, डी दे रखा है 2135 और ई दे रखा है नन ऑफ दीज। तो क्या करोगे आप बताओ, कैसे करोगे? सेम ही चीज है, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगा दो ए माइनस बी क्यूब का। अभी देखा आपने क्या होता है, 57 को ए हो गया, 23 क्या हो गया बी हो गया। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में ए माइनस बी प्लस में हो जाएगा ए इंटू बी। ये ज्ञात करना है। ए क्यूब इसका फॉर्मूला बताया था अभी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या दे रखा है ए माइनस बी है और प्लस में क्या है ए बी है। यहां तक कोई प्रॉब्लम?
फिर ए बी से ए बी, ठीक है, घट गया। ये ए बी और ये ए बी मिलके कितने बन गए 2ab, यानी मैं ये लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला आपको पता है किसका होता है, a प्लस बी स्क्वायर का होता है। a क्या लिया था आपने 57 और b कितना लिया था 23, दोनों को जोड़ दो 5 2 7 8 यानी 80। 80 का कितना होता है, सीधा 8 का करके देख लिया करो, 6400 है क्या, ये रहा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे देखो। आगे इसने दे रखा है 63 23 प्लस 23 की क्यूब, ठीक है। नीचे प्लस आएगा या माइनस आएगा क्वेश्चन से ही पता चल जाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन देख लो। ऑप्शन दे रखा है, एक तो है 400 1600 3600, एक आपको दे रखा है 4900 और ए दे रखा है आपको 6400। कौन सा आएगा देखो। वही चीज ए बराबर क्या हो गया 63, बी बराबर 23, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी। इसका आपको फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में नहीं गुणा में ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी, अपॉन में क्या आ जाएगा ए प्लस बी और ए इंटू बी। वैल्यू पुट करो और आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। क्या करोगे वैल्यू पुट, वही ए बी से ए बी गया, ठीक है। इस बार देखना ए स्क्वायर दे रखा है प्लस बी स्क्वायर है, लेकिन एक दे रखा है माइनस ए बी ये वाला और दूसरा भी है माइनस ए बी, ये कट के क्या हो जाएगा, जोड़ के माइनस 2ab हो जाएगा, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ माइनस का 2ab। ये फॉर्मूला आपको पता है किसका होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या कर दोगे, a कितना है, a है 63, b कितना है 23, दोनों को घटा के क्या कर दो, वर्ग कर दो। 63 में से 23 गए 40, 40 का स्क्वायर किया कितना आ गया 1600, ठीक है। फॉर्मूला बेस है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखो, एक क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको ये वाला 86 प्लस 64 का क्यूब प्लस 86 माइनस 64 का क्यूब अपॉन 86 का स्क्वायर और प्लस, ठीक है। ये क्वेश्चन करवाया था, लेकिन ये आया कैसे था, मैंने इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आपको बता दिया था, क्या होता है 2a। तो आप ये ध्यान रखोगे और अलग से फॉर्मूला भी लिख दोगे कि a प्लस बी का क्यूब दे रखा हो प्लस a माइनस बी का क्यूब दे रखा हो, a स्क्वायर दे रखा हो प्लस 3b स्क्वायर दे रखा हो, तो ये आता है 2a। ये डायरेक्ट लिख लेना, साइड में उसने लिखवाया नहीं था, बता तो दिया था, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर माइनस आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्लस है तब तो a किसको मानोगे, जो बड़ी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अगर यहाँ माइनस आ जाए, ये तो है प्लस के लिए, माइनस आ जाए तो a किसको मानोगे, जो आपको छोटी संख्या दे रखी है। बस इतना सा है। तो इसका मैंने पूछा प्लस में है, आप इसका सॉल्यूशन बताओ, आप क्या करोगे 2 इंटू ए का मतलब क्या है प्लस, प्लस यानी बड़ी वैल्यू, बड़ी कौन सी है 86, तो कितनी होगी 172। सिंपल सा सीधा फॉर्मूला रटना, आपको कुछ भी नहीं करना। आगे देखो,
आगे दे रखा है 145 प्लस 75 का क्यूब, 145 प्लस 75 का क्यूब, यहाँ दे रखा है आपके बार माइनस, और 145 माइनस 75 का क्यूब अपॉन में क्या दे रखा है आपको 145 का स्क्वायर, और प्लस में दे रखा है 3 75 का स्क्वायर। क्या करोगे इसका, प्लस ही है ठीक है, माइनस माइनस क्या करोगे, वही चीज है, सीधा सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। इस बार a क्या लोगे, माइनस आया है, माइनस के लिए मैंने क्या बताया, छोटी वाली संख्या, छोटी कौन सी है 75, तो 75 से कर दो, 2 से गुणा कितना आ गया 150 आ गया। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है 177 प्लस 123 माइनस 177 माइनस 123 अपॉन में है 177 प्लस 3 123 का स्क्वायर। ठीक है, और दोनों जगह स्क्वायर है। दूसरा इसी में दे दिया मैंने 177 प्लस 123 प्लस दे दिया इस बार 177 माइनस 123 का होल स्क्वायर, 177 स्क्वायर प्लस 3 123 का होल स्क्वायर। कैसे करोगे, सेम ही चीज है, दोनों में क्या लगाओगे, इसमें भी 2a लगाओगे, इसमें भी 2a लगाओगे। ठीक है, इसमें माइनस है, माइनस के लिए क्या हो जाएगी, छोटी संख्या कौन सी है 123। ठीक है, प्लस के लिए क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या कौन सी है 177, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 2 और ये हो जाएगा 7 2 14 7 2 14 15 2 354। ये आ गया आपके आंसर। ये फटाफट इसलिए करवाया कि सीधा फॉर्मूला ही है ना, समझा चुका हूं मैं आपको। अब आगे देखो नई चीज, एक क्वेश्चन है 2.39 का होल स्क्वायर माइनस 1.61 का होल स्क्वायर अपॉन 2.39 1.61। सब फॉर्मूले याद होंगे तो बहुत इजी होगा। क्या मैं a बराबर मान सकता हूँ 239, b बराबर मान सकता हूँ 161। ठीक है, आप बोलोगे सर मान सकते हो, उसके बाद क्या करना है देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी। अब याद करो ये किसका फॉर्मूला था या इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो आपको जैसे ही याद होगा आप लिख देना फॉर्मूला। ये लो a प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी से a माइनस बी गया, बचा क्या a प्लस बी। a कितना है 2.39, b कितना है 1.61, कितना हो गया 4 आ गया आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन। आगे देखो, टू पॉइंट 644 दे रखा है और इसके साथ दे रखा है आपको 2.356। ठीक है, 2.644 प्लस 2.356 दे रखा है और मल्टीप्लाई में दे रखा है 2.644 और माइनस 2.356। बट्टे में आपको क्या दे रखा है, वही चीज दे रखी है माइनस वाली, 2.644 माइनस 2.356। क्या करोगे, इस बार उसने खोल के दे दिया, आपको पता है कि ये क्या हो गया, a बराबर हो गया 2.644, b बराबर क्या हो गया 2.356। इतना समझ में आया। अगर मैं ये लिख दूं a प्लस बी ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, वही चीज है, ये से ये कट गया। ठीक है, तो a प्लस बी का क्या होता है, जोड़ दो दोनों को, 6 4 10
10 10 2 2 4 1 5 आंसर आ गया। आगे देखो, इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखो। क्वेश्चन आपको दे रखा है 0 0 3 और माइनस में है, ठीक है, और अपॉन में दे रखा है 0.03 माइनस 0.01, ये भी स्केयर है। ऑप्शन देखो, कभी कभी क्वेश्चन ऑप्शन से भी गलत हो जाते हैं, कैसे होते हैं वो देखो। ठीक है, कौन सा आएगा देखना है। क्या बोला है, वही चीज है, ए बराबर क्या मानोगे और बी बराबर अलग अलग संख्या दे रखी है, ए और बी दे रखी है, मान ली, ठीक है। अब क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ये आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन में क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया। ए प्लस बी में क्या दे रखा है, ये तो चलो सिंपल सा दे रखा है, ये कर दिया अपने 4 0 0, ठीक है, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं आपके यहाँ 1 0 और लगा दूं, ठीक है, 1 0 और लगा दिया, तो अब कैसे करोगे, यहां तक सेम ही चीज है, कट जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा, ये बचेगा ए प्लस बी। ए कितना दे रखा है आपको 0.003 और बी कितना दे रखा है, बी दे रखा है 0.01। कौन सा किसके नीचे रखेंगे जोड़ने के लिए, ये चीज बहुत जरूरी है ना। तो अपने कैसे करेंगे, अपने को कुछ मतलब नहीं है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दो, चाहे कितनी संख्या के बाद है। तो आप क्या करोगे, 0.003 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखोगे, ये आ गया इसका जोड़, सिंपल सा। एक ही चीज याद रखनी है कि पॉइंट कहां पर है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दो, उसके अलावा कोई भी चीज याद नहीं रखनी। आगे चलो, इसने दे रखा है 785 785 और 785, माइनस में दे रखा है, प्लस में है 435 435 और 435, ठीक है। बट्टे में इसने दे रखा है 785 का होल स्क्वायर, 785 प्लस 435 का स्क्वायर, और साथ में दे रखा है माइनस 785 इंटू 435। कैसे करोगे सोल्व, देखो 785 है और 435 दे रखी है, सोल्व कैसे करोगे, वही चीज है, ए बराबर क्या मानोगे 785, बी बराबर 435, यानी ए क्या हो गया, ए क्यूब हो गया, बी क्या हो गया, बी क्यूब हो गया। अब देखो, इसको ए स्क्वायर माना, इसको क्या माना, बी स्क्वायर माना, और इसको माना ए बी, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा, लास्ट में क्या बचेगा, इससे ए प्लस बी, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, अपॉन में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी ए प्लस बी जोड़ दो, कितना हुआ 785 और 435, 1220 इसका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05, ठीक है, सेम चीज है, यानी ऊपर तो आपने बिल्कुल सही बन रहा है, क्या बन रहा है ऊपर कि भाई a इंटू ए और b इंटू बी, यानी ऊपर मैं बोल सकता हूं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है,
ठीक है, इसका फॉर्मूला आपका पता है क्या, a माइनस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। अब नीचे क्या गड़बड़ा गया देखो, इसको चलो मैंने मान लिया क्या है, ये ए स्केयर है प्लस ये आ गई नई चीज एक, ए है बी है लेकिन ए बी के साथ नई चीज आ गई, और यहां लास्ट में दे रखा है बी स्केयर। ठीक है, अगर अपने पास यहां पर क्या आ जाए, अगर यहाँ ए बी आ जाए तो बहुत सिंपल हो जाएगा कि भाई इस पूरे से ये वाला कट जाएगा और ये आंसर बच जाएगा। लेकिन ये लेके कैसे आए, मर्जी से ला नहीं सकते, तो इसी के अंदर ही वो चीज छुपी हुई है। गौर से देखो इसके अंदर क्या है, ए बी का मतलब क्या होता है कि ए को गुणा करो बी से। ठीक है, इसने वही चीज किया, इसने क्या किया, गुणा करके लिख दिया, उसको अलग अलग ना करना पड़े। इसने देखो ए क्या था अपने पास 0.05 और बी कितना था 0.04, तो क्या बच जाएगा 0.002। 5 और 20 हो गया, एक जीरो के आगे एक जीरो और है तो 2 जीरो आगे। यही चीज इसने क्या कर दिया, सेम लिख दी, बस इतना सा फर्क है। तो नीचे बन गया अपना ए बी, नीचे ए बी बन गया, तो यहाँ लिख दो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। ये लो कट गया, क्या बच गया a माइनस बी। ए कितना है 0.05, बी कितना है 0.04, क्या बच गया 0। एक चीज और याद रखना, अगर मैं इसमें ऑप्शन, हाँ चलो दोनों ही दे रखे हैं, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, आप इसको ये मत कर देना कि 0.05 है 0.04 है, 5 में से 4 गया 1 यानी 0.1, ये आंसर हो गया। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि अपने को ये देखना कितनी संख्या के बाद 0 है, माइनस करने के बाद भी ये देखेंगे कितनी संख्या के बाद 0 है, तो 0 आपको यहाँ दिखाई देगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही। ठीक है, आगे देखो, यहीं लिख देता हूं 4.8 माइनस 3.2, ये दे रखा है क्वेश्चन, स्क्वायर दे रखा है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 11.2, बी है 12.8, सी है 13.2 और डी है 15.4। क्या करोगे बताओ, देखो इसको, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो पूरे करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑप्शन से पता चल जाता है कि कौन सा होगा। उन क्वेश्चन को कभी भी पूरा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनमें से एक ये है, क्या देखते हैं। इसका मैंने क्या बताया था आपको कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो तो क्या होता है, ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी होता है, इतना बताया था। ए प्लस बी करो, आपने कर दिया 4.8 3.2, कितना हो गया 8 हो गया, ये लो 8 हो गया। इसका मतलब इंटू ही होता है, गुणा करना। ए माइनस बी करो, आपने क्या कर दिया 4.8 3.2 यानी 1.6। ठीक है, अब एक तो आप क्या करोगे, कैसे करके देखोगे, 1.6 को 8 से करो, 8 6 48, 4 8 4 12। एक आप सीधे देखोगे कि 8 और 6 क्या होता है, आप बोलोगे सर 48 होता है ना, 48। 48 का पहला डिजिट क्या आया 8, जिसके लास्ट में आपको 8 दिखाई दे रहा है वो उसका आंसर हो जाएगा। पूरे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब आपको इनमें से कोई नहीं ऑप्शन ना दे रखा हो। अगर एक ऑप्शन और आ जाए इनमें से कोई नहीं, फिर करना पड़ सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है, हो सकता है 11.8 आ जाए, 13.8 आ जाए। लेकिन अगर 4 ऑप्शन है तो आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करो पहले वाली को और आपको पता चल जाएगा पहला डिजिट क्या आ रहा है। और सिंप्लीफिकेशन में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जिनका पूरा उत्तर कभी नहीं निकालना होता। आगे देखो,
एक क्वेश्चन दे रखा है 328 प्लस में 227, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन दिमाग की क्वेश्चन है। इंटू है रूट में कर दिया 1225, ठीक है, -70 इंटू 50%। कैसे करोगे? इसका तो कोई तरीका नहीं है छोटा, क्यों अगर आप करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो भी आपको आगे कुछ अलग चीज दे रखी है। तो इसका सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। देखो कैसे करोगे। आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सबसे पहले क्या होता है रूट यानी वर्गमूल। ये किसका वर्गमूल हो जाएगा? ये होता है 35 का। याद नहीं है तो याद कर लेना ना, 35 का होता है। वैसे 35 को 35 से गुणा करो, 5 × 25, 15 2 17, 5 3 15, 3 3 9 1 10, 5 2 2 1225, ठीक है, याद कर लेना। वापस दिमाग लगाओ कि 70 का 50% क्या हो सकता है। आप बोलोगे सर ये तो 35 ही होता है ना 35, कि भाई 70 का 50% ऐसे ही निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? 70 का यानी गुणा 50 यानी 50% यानी नीचे 100, ये भी आ गया 35। अब दिमाग लगाओ, 35 में से 35 के 0, यहां चिन्ह किसका है? गुणा का। और एक चीज बताई थी कि 0 से किसी भी चीज को आप गुणा करो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा, चाहे यहाँ कितनी ही बड़ी संख्या हो। इसका गुणा तो करना पड़ेगा क्योंकि गुणा दे रखा है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट यहाँ से पता चल गया आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और इसको करने बैठोगे तो कम से कम 5 मिनट लगेगा और फिर भी आना तो आपका 0 ही है। तो ये चीज याद रखोगे कि गुणा कोई भी चीज किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सिंपल सा सब्ट्रैक्ट देता हूं यानी घटाव देता हूं आपको, बहुत सिंपल सा है, और आप बताओगे क्या आएगा उसमें। -10 235 और माइनस का 7 932, इन दोनों को जोड़ना है। यानी क्वेश्चन मैंने ये दे दिया, चलो क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिख दो कि -10.235 प्लस करो माइनस का 7.932, आंसर क्या आएगा? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखो क्या करोगे आप, इसको साइड में लिख दो ऐसा का ऐसा ही। क्या लिखोगे कि -10 235 और -7, जोड़ने को बोला आपको तो आपको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ो, 5 और 2 7, 3 और 3 6, 9 और 2 11। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी यहां क्या करोगे आप? अगर आप 10 को कैरी करते हो यानी 10 से 7 17 एक 18 करोगे या 16 करोगे, यहां होती है गड़बड़। तो यहां देखो, पहले ये चीज देखो, माइनस माइनस, आप बोलोगे सर जोड़ेंगे तो माइनस ही रहेगा, 10 क्या रहा। लेकिन जो कैरी होती है ना, जो एक कैरी जाती है ऊपर, वो हमेशा किसकी होती है? प्लस की होती है। यानी ये अपने पास किसका आया है? ये आया अपने पास प्लस का। प्लस का आया, इसका मतलब कि माइनस का 17 है लेकिन प्लस का क्या है? 1 है। और इनको जोड़ते हैं तो मैंने क्या बोला कि जोड़ेंगे सिंपल, लेकिन ज्यादा किसकी आ रही है? माइनस की आ रही है, तो -16। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? -16.167 आएगा। ये होगा इसका। ठीक है, यानी इतना याद रखना है, कैरी किसकी होती है? प्लस की होती है। अब चलो इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा।
दशमलव व भिन्न को देखते क्या होता है इसी के अंदर। मैंने दो चीज बोली आपको, क्या क्या बोली, एक तो मैंने बोली दशमलव, एक बोली मैंने भिन्न। क्या होती है दोनों, ठीक है। दशमलव का मतलब क्या होता है, दशमलव यानी एक जो दशमलव लगाते हैं अपने बीच में, जैसे मैंने लिख दिया 4.324, ये क्या हो गया, दशमलव हो गया, ठीक है। दशमलव इसका मतलब क्या निकला कि प्रत्येक 10, कैसे, अगर मैं बोलूं कि 4.324 को आप दशमलव को हटाओ तो कैसे हटाओगे, आप इसको हटाओगे, नीचे कर दोगे 1 2 3। दशमलव मतलब जितनी संख्या दे रखी है उतने नीचे 10 लगा दो, इसका मतलब ये होता है। करके देख लो, 3 संख्या है तो 1/10 1/10 1/10 यानी 1/1000। तो मैंने यही किया, एक संख्या 1 10, दो संख्या 2 10, तीन संख्या 3 10, यानी जितने संख्याओं के बाद दशमलव है उतने ही उसके नीचे 0 आता है, इसी को दशमलव बोलते हैं। बहुत सिंपल है। चलो अब आओ भिन्न में क्या होता है, भिन्न, भिन्न होता है। भिन्न भी देखो, एक तो होगा साधारण भिन्न, ठीक है, एक होगा मिश्र भिन्न। मतलब समझो, इनके शब्द है ना उसी में इनके अर्थ छुपे हुए। देखो साधारण भिन्न, पहले तो ये देखो भिन्न क्या होता है, साधारण मिश्र बाद में देखेंगे। भिन्न, भिन्न का मतलब जैसे 3/4 है, यानी जिसमें अंश व हर मौजूद रहे, वो क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है, भिन्न कहलाता है। अब बात आती है, सर आपने बोला कि जिसमें अंश व हर मौजूद रहे वो भिन्न आती है, मान लिया, लेकिन अंश और हर क्या होता है वो भी बताओ। अंश और हर, तो अंश तो वो होती है ऊपर वाली संख्या, सिंपल भाषा में बोले तो ऊपर वाली संख्या, और हर वो होती है नीचे वाली संख्या, नीचे वाली संख्या। ये होती है क्या, अंश, ये क्या होती है हर, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं 3/4 में 3 क्या हो जाएगा आपके, आप बोलोगे सर अंश हो जाएगा, और 4 क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर हर हो जाएगा। आया बात समझ में। पहली तो दशमलव क्या होती है, फिर होता है भिन्न क्या होता है, भिन्न समझ में आ गया, यानी जिसको अंश और हर के रूप में लिख सके, या लिख दो ऐसी लैंग्वेज लिख दो, या फिर ये लिख दो जिस संख्या को अंश व हर में लिखा जा सके, लिखा जा सके। तो मैं बोलूं क्या अपने दशमलव को भिन्न में बदल सकते हैं, मैंने बोला कि क्या अपने दशमलव संख्या को भिन्न में बदल सकते हैं। आप बोलोगे सर बदल सकते हैं, कैसे बदलोगे, कि भाई ये देखो मैंने क्या बोला 4.324, ये क्या था, ये बोला सर आप दशमलव थे, ये लो। चेंज किस में करना है, भिन्न में करना है। भिन्न का मतलब क्या होता है, जिसमें अंश और हर हो। तो इसको अगर अपने पॉइंट को हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 4324/1000। क्या ये अंश नहीं हुआ, क्या ये हर नहीं हुआ। प्रत्येक दशमलव संख्या को भिन्न में बदल सकते हैं, प्रत्येक भिन्न संख्या को दशमलव में बदल सकते हैं, ठीक है सर मान लिया। अब ये क्या होता है फिर मिक्सर। मिक्सर का मतलब क्या होता है, मिक्सर क्या होता है, मिक्स यानी कोई भी दो चीज मिक्स हो, कोई भी दो चीजें मिक्स हो, उसी को बोलेंगे मिक्सर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एक सीधी संख्या है, ये लो, इसके साथ मैंने एक भिन्न वाली संख्या जोड़ दी, ये लो, क्या ये मिश्र भिन्न बन गया अपना। आप बोलोगे सर बन गया। तो इसका क्या बना
4 सही 3/4। ये हो गई आपका क्या, मिश्र भिन्न। क्या मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं? आप बोलोगे सर बदल सकते हैं। कैसे बदलते हैं? मैंने कल बताया था 4 सही 3/4 है, इसको इससे क्या करोगे, गुणा करोगे, 4 चौक 16, ये क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, यानी 19/4। तो ये क्या हो गया, 19/4। ये आपका क्या हो गया, साधारण भिन्न। आगे बात आती है, क्या मिश्र भिन्न साधारण भिन्न को दशमलव में बदल सकते हैं? आप बोलोगे सर बदल सकते हैं। कैसे? 19 में भाग दे दो कितने का, 4 का, 4 चौक 16, 7 चौक 28, 4.75 दशमलव में आ गया, है ना। तो ये चीज समझ में आ गई कि दशमलव हो या भिन्न हो, एक दूसरे से क्या होती है, मिली जुली हुई होती है ना। चाहे आप दशमलव को भिन्न में बदलो, चाहे भिन्न को दशमलव में, या साधारण भिन्न या मिश्र भिन्न, कुछ भी मान लो। चलो क्वेश्चन देखते हैं इसके। क्या होती है भिन्न? और एक चीज और याद रखना कि भिन्न 3 टाइप की होती है। भिन्न होता है वो 3 टाइप का होता है। एक तो हो गया सिंपल, ठीक है। सिंपल वाला कौन सा हो गया, जिसमें 4/9 है, 5/7 है। ये एक आता है आपका आवर्ती भिन्न। ये क्या होता है, इसको समझो। आवर्ती भिन्न का मतलब क्या है? आवर्ती का मतलब क्या होता है? इसका अगर मैं इतने का मतलब पूछूं, आप क्या बोलोगे? आवर्ती यानी बार बार जिसकी आवर्ती हो रही है, यानी जो बार बार दोहराया जा रहा है। आवर्ती वही होती है जो बार बार शब्दों में आए, उसको क्या बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि आप है ना 10 में भाग दो 3 का, आप 10 में भाग दोगे 3 का। आपने क्या किया, 10 लिखा, भाग दिया 3 बार, कितनी गया, 3.9, ठीक है। पॉइंट लगाया, 0 लगाया, कितनी बार जाएगा, 3 बार, कितना आया, 9। वापस कितनी बार जाएगा, 3 बार, कितना आया, 9। वापस कितनी बार जाएगा, 3। क्या ये खत्म हो रहा है 3-3? यानी आवर्ती भिन्न का क्या मतलब हुआ, जहां पर इसका कोई भी चीज खत्म ना हो, चलती रहे चलती रहे चलती रहे, वो क्या होती है, आवर्ती भिन्न होती है। तीसरा भिन्न होता है दशमलव भिन्न, जो मैंने बता ही दिया क्या होता है दशमलव भिन्न। तो ये 3 टाइप के क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इन पर अपने आप क्वेश्चन देखते हैं। तो ठीक है, भिन्न क्या क्या हो गया, सिंपल, डेसिमल, कंटिन्यू भी हो गया, एक आवर्ती भी होता है। सिंपल का मतलब जो सीधा सा आ रहा है, डेसिमल का मतलब 4/5 है, लेकिन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 0.8 बन गया ना, इसलिए होता है डेसिमल। और कंटिन्यू जो लगातार चलता जा रहा है, 1/2, कल एक क्वेश्चन करवाया था शायद ऐसा, ठीक है। और एक आवर्ती वाला और होता है जो क्या कंटिन्यू चलता है। अब जैसे मैंने इसको बोला कि 0.28 के ऊपर एक बार है को भिन्न में बदलो, तो कैसे बदलोगे? देखो क्या करना आपको, सबसे पहले आप देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझोगे। इसका मतलब है कि ये संख्या चलती जा रही है, ठीक है। यानी आप इसको लिख सकते हो 28/90, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो कैसे लिखा है, ये भी समझो। अगर मैं यहां लिख दूं आपके पास 0.2 की पावर 8, यहां पर 99 आएगा, दोनों पर है ना। अगर एक पर हो तो क्या करोगे? इसका मतलब देखो, एक सिंपल सी कहानी बताता हूं मैं आपको समझने के लिए। जैसे एक परिवार में क्या है, 4 सदस्य है, एक पिता है और 3 क्या है, बेटे हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। अब आप ये समझो कि पिता के पास क्या है, दौलत है या जायदाद है।
अगर पिता मान लो कौन सा, जैसे ये पूरी की पूरी संख्या पिता है, कौन सी 0.928, पहले पिता की संपत्ति थी, ये पूरी होगी लो पिता की। फिर अगर अपने आने वाली पीढ़ी में देंगे तो क्या होगा, उसका बंटवारा होगा ना, यानी इसी में से तो बंटवारा होगा, ये थोड़ी कहीं अलग से आ जाएगी। यानी इसी को मैंने बोल दिया कि 3 पार्ट होंगे। ठीक है, अब एक लाडेसर बेटा है, उसने क्या किया, उसको अपनी घर की बागडोर संभाल दी। ठीक है, ये ऊपर ताज लगा दिया। ताज किसके सिर पर होता है, जो घर का जो लाडेसर होता है या जो मुखिया बाद में बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0.928 तो है, उसमें से आप घटा दोगे 92 कि भाई ये तो संपत्ति टोटल थी, ये उसमें से घटा दी और बची कितनी 990। यानी जिसको कुछ मिला उसके नीचे 9 आ गया, जिसको नहीं मिला उसको क्या मिला, ठेंगा। आया समझ में? जिसके सर पर ताज होगा उसको 9 मिलेंगे, क्योंकि गणित में क्या होती है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, 9 ही तो होती है। कोई भी संख्या देखो 0 से 9 ही तो बनेगी, 9 से ऊपर कुछ होता है क्या? आप बोलोगे सर 10 होता है ना, 10 में भी तो 0 और 1 ही तो आया ना, यानी 0 9 से ऊपर कुछ भी नहीं होता। तो जिसके ऊपर ताज उसको क्या मिला, 9 मिला, और जिसके पास कुछ भी नहीं इन दोनों के पास, वहां क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। तो अगर मैं इसको लिखूं तो आप कैसे लिखोगे कि भाई 28 टोटल था, ये घर छोड़ के चला गया तो क्या हो गया, 2 हो गया। पीछे किसके पास बचा, इसके पास तो है ताज यानी 9 है, इसके पास कुछ भी नहीं यानी 0 है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 26/90, ये इसका आंसर आया। इसी में देखो सेम में क्या था, 28 था, दोनों के सर पर ताज है, तो क्या कोई घर छोड़ के जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब माइनस नहीं हुआ। उसके बाद जितने के ऊपर सर के ताज उतने 9 लगा दो, यानी ये भी मेन, तो कितना आ गया, 9 आ गया। कितनी बड़ी संख्या हो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने बोल दिया 3.692 ये मानो, और मैंने लगा दिया यहां पर। क्या करोगे आप कि सर टोटल कितने हैं, 692 है। घर छोड़ के कौन जाएगा, जिनको कुछ नहीं मिल रहा वो चलो घर छोड़ के चले गए। ठीक है, जिसके सर पर ताज वो 9 नंबर, जिसके सर पर कुछ भी नहीं उनको क्या मिला, 0 मिला। तो इसको माइनस कर दो, 12 में से 9 गया 3, 8 में से 6 गया 2, और ये हो गया 623/9 आंसर आ गया। अब एक चीज बनती है, नहीं क्या मैं ये लिख सकता हूं 0.692? अब क्या करोगे, अब बताओ आप क्या करोगे? तो आप तो वही करोगे जो करते आ रहे हो। क्या करोगे आप कि 692 है, जिसको कुछ नहीं मिला वो माइनस कर दो, फिर एक के सर पर ताज यानी 9, 2 सीधे यानी ये कितना आंसर आ गया, 600/900 यानी 2/3 आंसर सही। लेकिन ये है गलत। क्यों है गलत? क्वेश्चन देखो 0.692, अगर ऐसा आपके क्वेश्चन आ जाए इसका मतलब वो आपका क्वेश्चन ही क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर कभी भी 6 नहीं आ सकता, 6 के ऊपर कभी भी बार नहीं आ सकता पहले वाली संख्या के। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, आवर्ती यानी दोहराना बार बार। तो आपको क्या पता कि आप कितने 6 लगाओ उसके बाद आपको 9 2 लगाना है, आपको पता है क्या? नहीं पता कि भाई 6 तो 2 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 9 भी आ सकते हैं। तो ये चीज भी याद रखना कि तीनों के ऊपर आ सकता है, इस एक के ऊपर आ सकता है, इन दोनों के ऊपर आ सकता है, यानी राइट साइड से, दाएं भाग से, लेकिन कभी भी पहले वाले अक्षर में नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन।
0.675 को भिन्न में बदलो, इन दोनों के ऊपर है। क्या करोगे, टोटल कितना है 675, घर छोड़ के अब की बार कौन जाएगा 6, इन दोनों को क्या मिलेंगे 9 9 और इसको क्या मिलेंगे 0, यानी क्या आ सकता है बट्टे 900। और अगर ये आगे और कट रहा है तो काटते जाओ, ये कट रहा है 3 से, 3 से कटने का रूल क्या होता है ये भी आगे बताऊंगा, 2 का 3 का 4 का कैसे डिवाइड करते हैं। एक बार 3 का याद रखो कि जिनकी संख्या जोड़ने पर जितने नंबर है उनको जोड़ने पर अगर उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाए तो वो होता है 3 से भाजक, यानी 3 से पूरा पूरा कटेगा। तो 9 और 6 15, 15 और 6 21, क्या 21 में 3 का भाग जाता है, आप बोलोगे सर जाता है, यानी ये 3 से कटेगा। 3 2 6, 2 2 23, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो। अगर मैं लिख दूं 2.32, इसको कैसे सॉल्व करोगे, 2.32 को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसका भी सेम ही हो जाएगा, यानी इसका मतलब हो जाएगा -2 और आगे लिखते जाओगे, यानी पहले बार आ जाए। अब आप चीज याद करो कि मैंने क्या बोला था कि पहले बार नहीं आ सकता, लेकिन वो है पॉइंट के इधर वाली संख्या के लिए। अगर पॉइंट के इधर कोई मेन चीज है उसके पहले बार आ सकता है, उसको सिंपल से माइनस लगा के सॉल्व कर दोगे। जैसे मैंने बोल दिया कि 2 3 2 4 6 0 9 0 3, ठीक है। इसका मतलब हो गया इन दोनों का होगा माइनस, यानी -2 0 3 2 4 और ये हो गया -6 0 9 0 3। जोड़ोगे 4 3 7 2 9 3 12, 6 और 2 क्या होता है 8 होता है, लेकिन प्लस में 1 है तो क्या आ जाएगा आपके आंसर -7 आ जाएगा। पॉइंट है यहाँ। अब देखो नई चीज, अब आता है एक चीज आती है, जैसे सिंपल सा आपके आ गया सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, और आपको ये पूछा कि लगभग, ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन में लिखा हुआ आना चाहिए कि इसका लगभग मान कितना आएगा। वो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो लगभग का क्या मतलब होता है कि आसपास की संख्या लेनी है। इसका वैसे तो कोई रूल नहीं होता, लेकिन एक सिंपल सा रूल होता है, देख लो। जैसे इसमें क्या आएगा, ऑप्शन देता हूं मैं, क्या आएगा इसका, तो कैसे करोगे। अब एक चीज बताओ, अगर मैं ये बोलूंगा 2.34 को आप मल्टीप्लाई करो 4.69 से, तो कैसे करोगे। आप बोलोगे पहले इसको करो फिर इसको करो फिर इसको, बहुत टाइम लगेगा। इसलिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वो लगभग में पूछेगा हमेशा। और लगभग का क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज अगर आपको 0.5 आप उसका बेस मान लो, बेस यानी आधार, ठीक है। अगर इससे छोटी संख्या दे रखी है तो आप जो पहली संख्या है उसमें शामिल कर लो। जैसे यहां दे रखा है 2.34, इसको क्या मानोगे 0.5। अब एक चीज और बताओगे आप मुझे कि 0.5 बड़ा होता है या 0.34 बड़ा होता है। 0.5 बड़ा होगा या 0.34 बड़ा होगा, क्या बड़ा होता है। आप सब बोलोगे सर ये बड़ा होता है, ये गलत होता है,
ठीक है, इसमें बड़ा क्या होता है, 0.5 बड़ा होता है हमेशा, ये भी चीज याद रखना। तो क्या 0.34.5 से कम है? आप बोलोगे सर कम है, कम है तो वो वाली संख्या मान लो, ये लो वो वाली, बाकी को हटा दिया। 4.69 दे रखा है, क्या मानोगे? आप बोलोगे सर 4 मानू या 5 मानू? तो 69 क्या है, 0.5 से बड़ा है, आप 5 मान लो। ठीक है, 3.03 में क्या होगा, क्या मानोगे? 3 ही मानोगे क्योंकि ये 0.5 से छोटा है, ये लो। 4.99 को क्या मान लोगे, बड़ी वाली संख्या यानी 5 इंटू 2, क्या आ गया, 5 3 15, 15 दुआ 30, प्लस क्या आ गया, 5 दुआ 10 40। आप बोलोगे सर ये तो ऑप्शन ही नहीं है। अब इसके पास में देखो कौन सी आ रही है, इसके पास में एक तो आ रहा है आपके 38 और एक आ रहा है 42, दोनों में कितने कितने का गैप है, 2-2 का गैप है, तो कौन सा लोगे? पहली चीज तो ऐसी कभी आएगी नहीं, पास पास वाला, इनमें बहुत ज्यादा फर्क होगा। दूसरी चीज अगर बाई चांस आ जाए तो क्या करोगे आप, ये देखोगे आप कितनी बार कम ली है वैल्यू, कितनी बार ज्यादा ली है। क्या यहाँ पर मैंने कम ली? आप बोलोगे यस सर। क्या यहाँ ज्यादा ली, यहाँ कम ली, यहाँ ज्यादा ली? आप बोलोगे तो वापस बराबर आ गया, अब क्या करें? तो इसमें देखो 69 को क्या लिया हमने, 5, यानी 31 का फर्क है, और यहाँ क्या है 34 का, यानी लगभग अगर आप मानो तो ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। जो ऑप्शन आपको दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग आपको सही करना है, दोनों साथ में कभी नहीं आएंगे। या फिर इसका पूरा पूरा ही आ जाएगा, जैसे यहाँ पर लिख दो ई ऑप्शन नंबर कितना आया था 40, तो सीधा सीधा हो गया 40। ये होता है लगभग में, यानी कितनी कम ले कितनी ज्यादा ले, ये पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। जैसे एक क्वेश्चन और देता हूं, ये दे रखा है सिंपल सा क्वेश्चन, 5.16 इंटू 50.13 भाग में दे रखा है 9.67 प्लस 4.43, कैसे करोगे? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये याद रखना क्वेश्चन में लिखा होगा लगभग, तभी ये करना आपको, वरना नहीं करना। वरना कैसे करोगे उसका भी बताऊंगा, लेकिन लगभग आए तो सिंपल सा ये करना है। क्या करोगे, 5.16 क्या मान लोगे आप, 5, 50.13 क्या मान लोगे, 50, 9.67 5 से ऊपर जा रहा है, क्या मान लोगे, 10, प्लस में क्या हो जाएगा 4.43 को क्या मान लोगे आप, 4। ठीक है, अब क्या करोगे, ये गया 5 बार, 5 को 5 से किया 25, 25 प्लस 4 क्या कर दिया 29, ये हो गया। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन आपको कल करवाएंगे, आज के लिए इतना।